एक दिन लामा मिंग्यार डोंडिप मेरे पास आए, जहां मैं एक हस्त पांडुलिपि की नकल बना रहा था ताकि वह गढ़ने वालों के लिए तैयार हो जाए। लोब्सांग, अभी तुम इसको छोड़ दो। मूल्यवान ने हमको बुला भेजा है। हमें साथ साथ बिना देखे हुए छिपे रहकर पश्चिम विश्व से आने वाले विदेशियों के प्रभामंडल के रंगों का विश्लेषण करने के लिए नोर्बुलिंगा जाना है। तुम जल्दी से तैयार हो। मूल्यवान पहले हमको मिलना चाहते हैं। कोई रुमाल नहीं, कोई उत्सव नहीं, केवल तेजी। मैं एक क्षण के लिए उनको भौचक्का सा होकर देखता रहा और तब अपने पैरों पर उछला। एक साफ पोशाक, आदरणीय लामा स्वामी, और मैं तैयार हूँ। मुझे अच्छी तरह से साफ होने में, तैयार होने में अधिक देर नहीं लगी। हम दोनों साथ साथ पहाड़ी के नीचे की तरफ चलना शुरू हुए। दूरी लगभग आधे मील की थी। पहाड़ी के तले में, ठीक वहां जहां मैं गिरा था और मेरी हड्डियां टूटी थी, हम एक छोटे पुल के ऊपर होते हुए लिंगखोर जाने वाली सड़क पर पहुंचे। इसको पार किया और नोर्बुलिंगा या नगीना पार्क, जैसा इसे कई बार अनुवाद किया जाता है, इसके दरवाजे पर पहुंच गए। रक्षक हमको चेतावनी देने ही वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लामा मिंग्यार डोंडिप मेरे साथ है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब उनका रवैया पूरी तरह बदल गया। हमें शीघ्र ही अंदर वाले बाग में, जहां दलाई लामा बैठे हुए थे, एक बरामदे में ले जाया गया। मुझे थोड़ी बेवकूफी लगी, कोई रुमाल भेंट देने के लिए नहीं, और मैं ये नहीं जानता कि बिना इसके किस प्रकार व्यवहार किया जाए। अंतरतम ने एक मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। बैठो मिंग्यार, और तुम भी लोब्सांग, तुमने निश्चित रूप से बहुत जल्दी की है। और उनके बोलने का इंतजार किया। कुछ समय के लिए उन्होंने ध्यान किया और अपने विचारों को एक दिशा में व्यवस्थित से करते दिखाई दिए। कुछ समय पहले उन्होंने कहा, लाल बर्बरों की एक फौज, अर्थात ब्रिटेन की फौज ने हमारी इस पवित्र भूमि को रौंदा। मैं भारत गया और वहां से सर्वाधिक बृहद रूप से यात्रा की। अंग्रेजों के अतिक्रमण के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप लौह स्वान के वर्ष में चीनियों ने हमारा अतिक्रमण किया। मैं फिर भारत गया, उस आदमी से मिला जिसे हम आज मिलने वाले हैं। ये सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ लोब्सांग, क्योंकि मिंग्यार मेरे साथ थे। अंग्रेजों ने वायदे किए, परंतु वे निभाए नहीं गए। अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये आदमी एक या दो जुबानों से बोलता है। तुम लोब्सांग इस भाषा को नहीं समझोगे और इसलिए इससे प्रभावित भी नहीं होगे। इस जालीदार पर्दे में से तुम और दूसरे लोग छिपे रहते हुए इन पर नजर रखोगे। तुम्हारी उपस्थिति नहीं जानी जा सकेगी। तुम उनके सूक्ष्म शरीर के रंगों के प्रति, जैसा तुम्हारे शिक्षक, जो तुम्हें इतना अच्छा समझते हैं, ने तुम्हें पढ़ाया है, अपने अनुभवों को लिखोगे। अब उसे अपना स्थान दिखाओ मिंग्यार, क्योंकि वह मेरी तुलना में तुम्हारे से अधिक हिला मिला है, ऐसा मेरा ख्याल है। वह लामा मिंग्यार डोंडिप को दलाई लामा से अच्छा मानता है। अंदरूनी बाग का द्वार तेजी से खोला गया था और सुनहरी पोशाक वाले लामा उस असाधारण दृश्य को अपने साथ ला रहे थे। मुझे स्वयं को शांत रखने में मुश्किल हुई। मैं हंसी से विस्फोटित होना चाहता था। एक आदमी, लंबा पतला आदमी, सफेद बाल, सफेद चेहरा, छितराई हुई भौं और गहरी डूबी गड्ढे में बैठी आंखें, कठोर मुंह, लेकिन उसकी पोशाक तुक्ष प्रकार के नीले कपड़े, जिसमें नॉब्स की सी पूरी लंबी कतार, सामने नीचे तक चमकदार नॉब्स। निश्चित रूप से कोई बहुत बुरा दर्जी होगा जिसने ये कपड़े बनाए, क्योंकि उसका कॉलर इतना बड़ा था कि उसे मोड़ना पड़ा था। एकदम स्वतः मैं रंगों को
जो मैंने देखे लिखता जा रहा था और उनकी व्याख्या करने के लिए नोट्स बना रहा था। कई बार वह आदमी तिब्बती भाषा में बोला और तब किसी विदेशी के लिए बहुत अच्छी, अत्यंत ध्यान देने योग्य आवाजों में डूब गया। मैंने पहले कभी सुना था अंग्रेजी, जैसा उन्होंने बाद में बताया। जब मैंने दलाई लामा को फिर देखा, आदमी ने मुझे चकित किया। आदमी ने पीछे से अपने पैबंदों में से पेंट की हुई लकड़ी की एक डंडी निकाली, जिसमें बीच में कागज जैसा कुछ लगा हुआ था। इसकी सहायता से उसने केवल अनजाने टेढ़े मेढ़े चिन्ह बनाए जो उसने कभी सोचे होंगे। मैंने सोचा वह लिख नहीं सकता होगा और केवल ऐसा करने का दिखावा कर रहा है। उसके प्रभामंडल के रंगों से मैंने निर्णय किया कि उसका स्वास्थ्य शायद ऐसे वातावरण में रहने के कारण जो उसको रास नहीं आ रहा है, खराब है। वह अपनी मदद करने की इच्छा के लिए सही दिखाई दिया, लेकिन उसके रंगों से यह स्पष्ट था कि वह अपने शासन को नाराज करने से डरा हुआ है और बाद में मिलने वाली पेंशन के प्रभावित होने से डरा हुआ है। वह एक रास्ता लेना चाहता था, परंतु उसकी सरकार वैसा करने की इच्छुक नहीं थी, इसलिए उसे एक बात कहनी पड़ी। यह आशा कि उसकी राय और सुझाव के समय सही सिद्ध होंगे। हम इस मिस्टर बेल के संबंध में काफी कुछ जानते थे। हमारे पास उसका पूरा डेटा था, उसका जन्म समय, दूसरी अनेक झलकियां और कैसे उसने घटनाओं का रास्ता बनाया। ज्योतिषियों ने ढूंढा था कि वह पूर्व में अपने पिछले जन्म में तिब्बत में रह चुका था और उसने इस आशा के साथ कि वह पूर्व और पश्चिम के बीच आपसी समझदारी बनाने में सहयोग करेगा। पश्चिम में पूर्व जन्म लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की। मुझे अभी यह समझने के लिए कहा गया कि उसने ऐसा कुछ पुस्तकों में लिखा है। निश्चित रूप से हमने महसूस किया यदि वह अपने सरकार को उस प्रकार से, जैसा कि वो चाहता था, प्रभावित कर सकता तो मेरे देश में साम्यवाद का अतिक्रमण नहीं होता। तथापि भविष्यवाणियां कहती हैं कि इस प्रकार का कोई अतिक्रमण होगा और भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती। ब्रिटिश सरकार काफी शंकालु प्रतीत होती थी। उन्होंने सोचा कि तिब्बत रूस के साथ में संधि कर रहा है, ये उनको उचित प्रतीत नहीं होती थी। इंग्लैंड तिब्बत के साथ संधि नहीं करता और न ही तिब्बत को अन्य किसी को दोस्त बनाने देना चाहता था। सिक्किम, भूटान, कहीं भी तिब्बत को छोड़कर, परंतु तिब्बत ने कभी संधियां नहीं की। इसलिए अंग्रेज नाराज हो गए और हम पर अतिक्रमण करने के प्रयास में अथवा हमें मिटाने के लिए सक्रिय हो गए। उनमें से कौन सा रास्ता लेना है, इसकी उन्होंने चिंता नहीं की। इन मिस्टर बेल, जो इस समय मौके पर थे, ने देखा कि हम अपनी तरह से जीना चाहते हैं और विदेशियों जो भूतकाल में हमारे लिए दुखों, नुकसानों और परेशानियों को छोड़कर कुछ नहीं लाए हैं, के साथ व्यवहार को स्पष्ट रखना चाहते हैं। मिस्टर बेल के चले जाने के बाद मैंने जो विवरण दिया, अंतरतम उससे बहुत खुश हुए वास्तव में, लेकिन उन्होंने मेरे अधिक काम के संबंध में सोचा। उन्होंने खुशी से व्यक्त किया, हमें तुमको और अधिक विकसित करना चाहिए लोब्सांग। जब तुम दूर देशों में जाओगे तब तुम इसे और अधिक उपयोगी पाओगे। हम तुम्हें और अधिक सम्मोहन का उपचार देंगे। हम सभी ज्ञानों को जितना हम कर सकते हैं संग्रहित करके तुम्हें देंगे। दलाई लामा ने कहा, मिंग्यार, तुम ठीक थे, इसमें क्षमता है, इसे और अधिक विकसित किया जा सकता है मिंग्यार, और इसको होना भी चाहिए। तुम्हें जो भी कदम उठाने हो, जिन्हें तुम आवश्यक समझते हो,
उठाओ ताकि वह जल्दी से जल्दी और जितना अधिक गंभीरता से संभव हो प्रशिक्षित हो जाए। तुम इसके लिए मेरे सभी स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि हमें कई बार चेतावनी दी गई है, हमारे देश के ऊपर खराब समय आएगा और हमें कोई आदमी चाहिए जो हमारी प्राचीन कलाओं के लेखों को इकट्ठा कर सके